हेलो एंड वेलकम बैक। मैं भाई एक हियरिंग एड कंसल्टेंट। आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि जो लोग कान के पीछे वाली यानी बिहाइंड द ईयर हियरिंग एड बीटी स्टाइल की हियरिंग एड लगाते हैं, उन लोगों के कान में जब हियरिंग एड लगाते हैं तो कुछ इस तरह का टिप दिया जाता है। और जो ये टिप होता है इसको कान के अंदर लगाते हैं। तो सपोज ये आपका बीटी स्टाइल का हियरिंग एड है, इसमें इस टिप को लगा दिया जाता है आपके साइज का पाइप का नाप काट करके, और ये आपकी हियरिंग एड कान के पीछे और ये आपका टिप कान के अंदर लग जाता है। लेकिन ये जब टिप लगाते हैं तो इसके साथ में कई सारी समस्याएं रहती हैं, क्योंकि जो भी लोग हैं उनका कैनाल सबका एक जैसा नहीं होता है। किसी का कैनाल पतला होता है, किसी का ज़्यादा बड़ा होता है, या किसी का थोड़ा सा घुमा हुआ रहता है। तो अलग अलग तरह का कैनाल होता है। तो जो ये टिप होती है ये कई सारे लोगों के कान में अच्छे से सेट नहीं होती है, जिसकी वजह से उनके कान में अजीब तरह की आवाज़ें आती रहती हैं, जैसे सीटी की आवाज़ हो गया, या सरसराहट हो गया, या जैसे फ़ैन चल रहा है उसकी आवाज़ हो गई, या बाहर का शोर हो गया। ये उनको कुछ ज़्यादा सुनाई देता है। ये एक बहुत ही कॉमन समस्या है जो लोग कान के पीछे वाली बीटी स्टाइल की हियरिंग एड लगाते हैं। तो जो ये ईयर का टिप होता है, हियरिंग एड के साथ में आपको यही टिप दिया जाता है, या आप ये कहिए कि जो हियरिंग एड आती हैं उनके साथ में यही टिप आती है। जैसे आप इसमें देख लीजिए, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये आपका कान के पीछे वाली बीटी स्टाइल का हियरिंग एड है जो बिल्कुल नया है। इसके साथ में आपकी सेम ईयर की टिप आती है। इसको सेट करके आपके कान की मशीन के पॉइंट्स पर लगा दिया जाता है। तो जब भी नई हियरिंग एड लेते हैं तो उसके साथ में आपको यही टिप मिलती है। तो इस टिप में बहुत सारे लोग कंफर्टेबल नहीं रहते हैं, उनको तरह तरह की आवाज़ें सुनाई देती हैं। तो ये जो आवाज़ें हैं इनको ख़त्म करने के लिए, या ये इस हियरिंग एड के साथ आप कंफर्टेबल हो जाएं, आपको बाहर का शोर ना सुनाई दे, आपको आवाज़ बिल्कुल क्लियर सुनाई दे, तो उसके लिए ईयर के मोल्ड्स बनते हैं जो कि कुछ इस तरह के होते हैं। मैंने अपने एक पेशेंट के लिए बनवाया है, वो भी कंपनी के थ्रू ही बनवाया है। और ये सॉफ्ट मोल्ड हैं, हार्ड मोल्ड भी आते हैं और सॉफ्ट मोल्ड भी आते हैं। तो वो अलग अलग कंडीशन के अकॉर्डिंग ईयर मोल्ड्स चुनते हैं कि आपको सॉफ्ट की नीड है या फिर हार्ड की नीड है। ये बिल्कुल सॉफ्ट मोल्ड है, बिल्कुल मुड़ जाते हैं कहीं से भी। और ये दोनों कान का मोल्ड है, ये रेड फॉर राइट ईयर और ब्लू फॉर लेफ्ट ईयर। तो जब भी ये मोल्ड्स बनते हैं तो आपका कान का नाप ले करके हमें भेजना पड़ता है, और भेज करके ईयर मोल्ड्स बनवाते हैं। इन मोल्ड को कान का नाप ले करके जब बनता है तो बिल्कुल अच्छे से आपके कान में सेट हो जाते हैं। और इसका जो पाइप होता है ये थोड़ा सा बड़ा आता है, क्योंकि किसी कान ऊंचाई ज़्यादा होती है, किसी कान की कम रहती है। तो उसका नाप के अकॉर्डिंग या पेशेंट के कान के नाप के अकॉर्डिंग इसको कट कर दिया जाता है। जितना नीड होती है उतना पाइप आपके हियरिंग एड में फिक्स कर दिया जाता है। तो ये जो ईयर मोल्ड्स होते हैं इनको लगाने के बाद ना ही बाहर का शोर आता है, ना ही किसी तरह की आवाज़ सुनाई देती है। जो भी आपका कन्वर्सेशन है या जो भी आप बातचीत करते हैं तो वो आपकी बिल्कुल क्लियर स्पष्ट हो जाती है। तो जिन लोगों को ये समस्या है कि उनके कान से तरह तरह की आवाज़ें आती हैं, या अगर आप मशीन लगा लिए हैं, कान आपका हल्का सा हिल गया या मशीन आपकी हिल गई तो आवाज़ आने लगती है, तो उस कंडीशन में आप ईयर मोल्ड बनवा सकते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल रहेंगे और आपकी ये आवाज़ें नहीं आएंगी। साथ ही जिन लोगों का हियरिंग लॉस बहुत ज़्यादा होता है, जो लोग हाई पावर की मशीन लगाते हैं, उन लोगों के लिए ये ईयर मोल्ड बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी होते हैं, क्योंकि अगर उनका कान या हियरिंग एड हल्की से भी हिल गई तो उनको आवाज़ स्पष्ट सुनाई नहीं देती। क्योंकि उसमें हाई पावर में जब मशीन को सेट किया जाता है तो हल्का सा भी अगर हिल गया और आपके ईयर के संपर्क में सही से नहीं सेट है, या ईयर में आपके सेट सही से नहीं है, तो वो बार बार प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो जब भी ये मोल्ड बनते हैं तो आपका कान का नाप ले करके इसमें 5 से 7 दिन का टाइम लगता है, और ये मोल्ड जब भी आपके बन जाते हैं तो आपको ये समस्या ठीक हो जाती है।
उम्मीद है कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू, टेक केयर।